राधे राधे। वर्तमान समाज चलमान समाज है। इस समाज का दूसरा नाम है चलमान समाज, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है रुकने का। कोई नहीं रुकता, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। अगर कोई पीछे छूट गया तो छूट ही गया। इसलिए समाज के साथ ताल से ताल मिला के आपको चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। मानती हूँ ये सब बातें मैं। आजकल के बच्चे बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अपनी माँ बाप के लिए, अपने घर में जो बुजुर्ग है उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपना काम काज को छोड़ के आप आके उनके पास बैठे रहो। नहीं, समाज बहुत आगे बढ़ गया, हमारी समाज बहुत उन्नत भी हो गया। सबके पास फ़ोन है। कुछ नहीं, अगर आपके फ्रेंड्स आपको फ़ोन कर रहे हैं तो उस फ़ोन को इग्नोर मत करो। फ़ोन को एक बार उठाओ, उठा के उनसे बात करो। मानती हूँ आपके पास टाइम नहीं है। अगर वो बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, तो उनको ये बोलो, मम्मा या पापा मैं बाद में आपसे बात कर लूँगा इस बारे में, मैं आपसे बाद में डिस्कस करेंगे इस बारे में, अभी मैं बिजी हूँ, ये बोल दो। लेकिन पता तो करो वो किस लिए फ़ोन कर रहे हैं, वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। मेरे पड़ोस में एक महिला है, मेरे साथ अच्छा फ्रेंडशिप है, कभी कभी पार्क में मिलते हैं, अच्छा दोनों में हमारे फ्रेंडशिप है। एक दिन सुबह पता चला मेरे को उनके घर के आगे बहुत भीड़ हो रही है। क्या हो गया, क्यों इतना भीड़ है? मैंने जाके देखा, वो है ही नहीं इस दुनिया में, दुनिया से चल बसे। कहानी ऐसे था, उनकी दोनों बच्चे बाहर रहते हैं। बाहर मतलब कोई विदेश में नहीं, अपनी देश में ही रहती है, थोड़ी दूरी पर ही रहती है। बेटी तो थोड़ी दूरी पे है, बेटा बेंगलुरु में रहते हैं। लेकिन बेंगलुरु और दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो कभी भी आ सकते हैं। थोड़ा टिकट जरूर महंगा होंगे, कोई बात नहीं। उसकी मम्मी मेरे को इससे पहले भी कई बार बोला, मैंने बोला आप अकेले क्यों रहते हो बहन, अपने बच्चों के साथ जाके रहो, उनके साथ एंजॉय करो। कह रही नहीं बहन, मैंने कई बार गया उनके पास, मैं एडजस्टमेंट करने का कोशिश करा। बेटा की घर में बहू जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और बेटी की घर में दामाद के साथ रहना मुझे पसंद नहीं है। मैं अपनी घर में जैसे हो, जैसे पकाया कच्चा पक्का, मैं खुश हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। मैं फीलिंग करी उनकी उनकी जो सोच है ना, उनको मैंने सैल्यूट करा कि अच्छी बात है ये। लेकिन वही वाली बात है, हर किसी की ज़िंदगी में एक टाइम आता है जो किसी न किसी की सहारा की ज़रूरत पड़ती है। मेरे साथ अच्छा फ्रेंडशिप तक, सुख दुख हमेशा बांटते रहते थे, ठीक था हमारे। उस दिन जब पता चला कि भीड़ क्यों है, जाके देखा वो दीदी चल बसी। उसकी बेटा आके तरफ तरफ के रो रहा है, बहुत रो रहा है उसका बेटा तरफ तरफ के। मेरी माँ की मरने का कारण मैं हूँ, मेरी माँ की मरने का कारण मैं हूँ। बेटी एक साइड में बैठ के रोए जा रही है, फुपक फुपक के रो रही है, लेकिन बोल नहीं रही कुछ भी। मैंने जाके उनके बेटा से पूछा, पहले क्या बात है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि आपकी मम्मी के मौत के कारण आप हो? कह रहे आंटी आपको पता है, मेरी मम्मा ने रात को मेरे को कम से कम 20 कॉल करा। मैं बहुत टायर्ड था। एक तो ऑफिस में मैं मीटिंग में था, तब भी मेरी मम्मी मेरे को कॉल कर रही थी 10 बजे। फिर मैं घर पहुंची, गाड़ी ड्राइव करके आई, मैं घर पहुंचे तब भी मम्मी फ़ोन कर रही थी बार बार मेरे को। मैं बार बार इनकी कॉल को काटती रही, लेकिन ये मानी नहीं, मेरे को कॉल करे जा रही है। कम से कम 20 कॉल करा। आखिर मैंने फ़ोन की स्विच ऑफ कर दिया, तंग आ गई थी मैं मम्मी की इस हरकत से। जब मैंने सुबह उठ के फ़ोन को ऑन करा तो देखा व्हाट्सएप में मम्मी का एक वॉइस मैसेज है, खोका तूने मेरा कॉल नहीं उठाया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे सांस रोध हो रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है मेरी सांस अभी निकल जाएगा, खोका
अगर तू एक बार मेरी कॉल उठा लिया होता, एक बार मेरे से बात कर लिया होता तो मेरे आत्मा को शांति मिलता। लेकिन खोका तूने ऐसे नहीं करा, शायद मैं कल नहीं रहूँगी इस दुनिया में। तब बेटा रो रहे कि मैंने माँ की कॉल क्यों नहीं उठाया। बेटी रो रही है, बेटी का कहना भी वही एक ही है। बेटी कह रही है मेरे बेटा थोड़ा सा बीमार था, मेरे बच्चा, मैं बाबू को सुला रही थी और मम्मी बार बार फ़ोन कर रही है, मम्मी बार बार फ़ोन कर रही है। मैं मम्मी के फ़ोन को बार बार काट रही हूँ, लेकिन मम्मी मेरा मान ही नहीं रही। मम्मी ने मेरे को भी 10-12 कॉल तो मेरे को भी करा, मैंने भी फ़ोन नहीं उठाया। मैं पूरी रात बाबू को लेके मैं परेशान रही, क्योंकि मेरी बाबू को भी थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम है, उसको नेबुलाइजेशन कर रही थी, मैं बार बार उसमें बिजी थी। सुबह भाई का फ़ोन आया मेरे पास, दीदी तेरे को रात को मम्मी ने फ़ोन करा था। मैंने बोला हाँ भाई। मम्मी पता नहीं क्यों बार बार मेरे को फ़ोन कर रही थी। मम्मी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, आप फ़ोन की घंटी जा रही लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठा रही मम्मी। अच्छा, अरे मेरी बाबू बहुत बीमार था ना, इसीलिए मैं ना अभी सुबह ही मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैंने भी मम्मी को बहुत ट्राई करी, लेकिन फ़ोन की घंटी बज रही, मम्मी उठा नहीं रही। फटाफट मैंने गाड़ी लेके मैं पहुंची तो देखा मम्मी यहाँ पड़ी है। मम्मी विदा लिया दुनिया से। मम्मी ने उस दुनिया में चली गई जहाँ से कभी कोई वापिस नहीं आते हैं, उस दुनिया में पहुँच गई मेरी मम्मी। फिर मैंने भाई को फटाफट फ़ोन करा, अभी मेरे भाई फ्लाइट से जस्ट पहुँचे हैं। अगर उस समय मैं मम्मी की, बेटा कह रहे हैं, अगर मैं मम्मी का एक बार कॉल उठा लिया होता, हो सकता है मम्मी कुछ कहती। इसीलिए मैं सभी यंग जनरेशन से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर माँ बाप कॉल कर रहे हैं ना, कल को उठाओ, देखो वो क्या बोलना चाह रहे। अगर वो आपसे बेफिजूल की बातें करना चाहते हैं तो आप बोलो कि आप बिजी हो, बाद में कॉल कर लेंगे, लेकिन उसकी कॉल को इग्नोर मत करो। कॉल ना उठाओ ऐसे मत करो गलती, कॉल उठाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात बताऊं, आजकल के बच्चे बहुत बिजी हो गया, माँ बाप की बातें उनको बेफिजूल लगते हैं। अरे यारो, जब तुम छोटे थे ना, कुछ भी नहीं समझते थे, तब भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे, मेरे सोना, मेरा मोना, मेरी चंदा। तुम ना सोना की मतलब समझते हो ना चंदा की मतलब समझते हो, लेकिन तुम्हारी माँ सारा दिन तुम्हारे साथ बक बक करा।